दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक खराब एलईडी बल्ब को हम फ्री में, जी हाँ फ्री में या 10 से 15 रुपए के मामूली खर्च में कैसे ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है। मेरी ये वीडियो देखने के बाद एक नॉर्मल इंसान जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, वो भी बड़ी ही आसानी से एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकता है। और अगर वो चाहे तो इसे बिजनेस के तौर पे भी शुरू कर सकता है, क्योंकि गाँव हो या शहर हो एलईडी बल्ब हर जगह यूज होते हैं। लेकिन एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमें उसे चेक करना आना चाहिए कि फॉल्ट किस सेक्शन में है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको कॉस्ट भी बताता जाऊंगा कि किस चीज को बदलने में आपको कितना खर्च आने वाला है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलईडी बल्ब को खोलना कैसे है। दोस्तों डिफ्यूजर को खोलने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर देखिए बॉडी और डिफ्यूजर के बीच में एक जॉइंट है। यहाँ पर आप पेपर कटर या किसी नाइफ को रख के उस पे हल्के से चोट कीजिए। ये देखिए इसमें थोड़ा गैप बन गया है। अब हम इसे आसानी से खोल सकते हैं। अब बात आती है एमसी पीसीबी प्लेट को निकालने की, क्योंकि दोस्तों इसको एक प्रेसिंग मशीन से प्रेस करके काफी अच्छी तरह टाइटली फिट किया जाता है, तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलता। और जब हम इसे ऐसे साइड से निकालने की कोशिश करते हैं तो उल्टा हमारे बल्ब की बॉडी ही क्रैक हो जाती है, लेकिन ये नहीं निकलती। खासतौर पे जो ब्रांडेड एलईडी बल्ब होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा टाइटली फिट होते हैं। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। दोस्तों एलईडी बल्ब कई प्रकार के आते हैं। कुछ एलईडी बल्ब के ये जो एसी कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं ये इस तरह के रिबिट वाले होते हैं। देखिए इनको इस तरह से निकाला जा सकता है। अब इसमें हमें एक ये होल दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर 2 mm मोटा एक लोहे की वायर का टुकड़ा लेंगे जो कि इस होल से अंदर जा सके। अब हम इसको अंदर डालेंगे इस एमसी पीसीबी प्लेट तक और पीछे की साइड से हल्के से चोट करेंगे। ये देखिए ये प्लेट कितनी आसानी से निकल गई। लेकिन दोस्तों ज्यादातर एलईडी बल्ब के जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं वो होते हैं ऐसे सोल्डर से बने हुए। इनको हम पूरी तरह से सोल्डर को साफ भी कर लें तब भी इसमें वो होल इतना बड़ा नहीं होता जिसमें से हम एक इस 2 mm के वायर के टुकड़े को अंदर इंसर्ट कर सकें। और इस होल को अगर हम थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए जो ब्लैक वाला ये मटेरियल है ये तुरंत ही क्रैक हो जाता है और ये एलईडी बल्ब फिर हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हम इसको अब अगर होल्डर में ही नहीं लगा पाएंगे तो फिर ये हमारे किस काम का है। और ज्यादातर जो ब्रांडेड एलईडी बल्ब होते हैं उनमें पॉइंट ऐसे ही होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए ये एक एलईडी बल्ब है, इसकी जो एमसी पीसीबी की प्लेट है वो यहाँ तक आई हुई है। तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर एक होल करेंगे। इस होल को हम ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं करेंगे, थोड़ा सा एंगल चेंज करके तब करेंगे ताकि हमारी जब बिट अंदर जाए एमसी पीसीबी प्लेट की तरफ जाए, ना कि सर्किट की तरफ, जिससे कि हमारा एलईडी ड्राइवर सर्किट डैमेज ना हो। ये देखिए ऐसे। अब इसमें आप कोई भी कील या स्क्रू डाल के उस पर हल्के से चोट करेंगे तो ये देखिए एमसी पीसीबी प्लेट बड़ी ही आसानी से बाहर निकल जाएगी। ये देखिए ऐसे। आप पीछे से कनेक्टिंग पॉइंट को सोल्डर से गर्म करेंगे और एलईडी ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक एलईडी बल्ब में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक ये एमसी पीसीबी जिस पे एलईडी लगी हुई होती है, और एक ये एलईडी ड्राइवर सर्किट बोर्ड। अब या तो फॉल्ट एलईडी ड्राइवर सर्किट में होगा या एमसी पीसीबी पर कोई एलईडी खराब होगी या सारी एलईडी भी खराब हो सकती हैं। इसको चेक करने के लिए इन दोनों पॉइंट पर वोल्टेज देखिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल है तो इसका मतलब हमारा एमसी पीसीबी खराब है, और अगर यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब हमारा ड्राइवर एलईडी सर्किट खराब है। लेकिन दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वहां पर वोल्टेज अवेलेबल है तो वो कितनी है। जैसे कि अगर मान लीजिए एमसी पीसीबी पे 10 एलईडी लगी हुई हैं तो मेनली जो 3 वोल्ट की एलईडी यूज होती है तो 3 के हिसाब से वहां पे 30 वोल्ट अवेलेबल होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार एलईडी ड्राइवर में ऐसा फॉल्ट भी आता है कि वहां पे 10, 12, 15 वोल्ट के करीब अवेलेबल होते हैं, लेकिन उस केस में भी एलईडी ड्राइवर सर्किट बोर्ड ही खराब माना जाता है, क्योंकि उतने वोल्ट से 10 एलईडी तो ग्लो नहीं कर सकती। इसके उलट अगर एमसी पीसीबी खराब है तो आपको वहां पे जो वोल्टेज मिलनी चाहिए वो 30 वोल्ट से ज्यादा ही मिलनी चाहिए। तब आप ये समझिए कि एलईडी ड्राइवर सर्किट ठीक है और एमसी पीसीबी खराब है।
तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब हमारा एलईडी ड्राइवर सर्किट खराब है। अब दोस्तों इस एलईडी ड्राइवर सर्किट को रिपेयर करने में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि इस पे ज्यादातर पार्ट्स एसएमडी होते हैं और इनको बदलने और चेक करने के लिए आपको ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। और मैं इस वीडियो में वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि एक नॉर्मल इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं वो भी इस काम को आसानी से कर सके। और वैसे भी सभी तरह के एलईडी ड्राइवर बहुत ही कम प्राइस में अब मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर भी आप अगर कमेंट करके मुझे कहेंगे तो मैं इस एलईडी ड्राइवर सर्किट को रिपेयर करने पर भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए। लेकिन अभी के लिए हम इस एलईडी ड्राइवर को चेंज करेंगे। दोस्तों ये जो ड्राइवर है ये 9 वाट का आपको मार्केट में 15 से 20 रुपए के बीच में मिलेगा। ये मैं आपको रिटेल प्राइस बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज को क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन में हम ये मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं और हमारा एलईडी ड्राइवर ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम एमसीपीसीबी में है। तो अगर आप चाहें तो एमसीपीसीबी को भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये भी मार्केट में बड़ी ही आसानी से अवेलेबल है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 एमसीपीसीबी हैं, ये 9 वाट का है और ये 12 वाट का है, और इनकी कॉस्ट भी आपको 15 से 20 रुपए के बीच में ही पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि आपको ये एमसीपीसीबी बदलना ही पड़े, क्योंकि कुछ केसों में इसको रिपेयर किया जा सकता है। जैसे कि आपको देखना है कि इसमें कोई एलईडी ब्लैक पड़ गई हो या किसी एलईडी में ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा हो और बाकी सब सही दिख रही हैं, तो इसका मतलब वही एलईडी खराब है। तो इस एलईडी को आप तोड़कर निकाल दीजिए और इस दोनों एलईडी के पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 1 या 2 एलईडी कम होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एलईडी ड्राइवर एम्पियर के हिसाब से अपनी वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एमसीपीसीबी में 12 एलईडी लगी है तो ये उसके हिसाब से वोल्टेज आउट करता है, और अगर 10 लगी है तो ये उसके हिसाब से अपनी वोल्टेज को एडजस्ट कर लेता है। तो इस तरह से हम एमसीपीसीबी से 1-2 एलईडी कम भी कर देंगे तब भी हमारा एलईडी बल्ब अच्छे से काम करेगा। अगर आप एक एलईडी को चेक करना चाहते हो तो उसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके पास कोई मोबाइल की बैटरी या इस तरह की लिथियम बैटरी हो, या फिर आप इस तरह से 2 AA सेल को आपस में सीरीज में जोड़कर एक टेस्टर बना सकते हैं, और फिर आप इस तरह से एक एलईडी को चेक कर सकते हैं कि कौन सी एलईडी खराब है, कौन कौन सी सही है। अब चलिए मान लेते हैं कि हमें एमसीपीसीबी को बदलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये एमसीपीसीबी को प्लेट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कसा होना चाहिए। यहाँ पर 2 होल दिए गए हैं, आपको दोनों में स्क्रू लगाने हैं। अगर पहले वाले होल मैच नहीं हो रहे तो होल अलग से कर लीजिए, लेकिन स्क्रू दोनों ही लगाने हैं, क्योंकि ये एमसीपीसीबी जलने के दौरान काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट को ये एमसीपीसीबी प्लेट ही ऑब्जर्व करती है। तो अगर आपका एमसीपीसीबी इस एमसीबी प्लेट पर अच्छी तरह से नहीं जुड़ा होगा तो ये ज्यादा हीट होने से खराब हो सकता है।